आज का जो हमारा सेशन है, लेट मी क्लियर यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको सपोज मतलब सपोज का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज टू बी, सपोज टू हैव और सपोज टू बी, इन सब का यूज बहुत जगह हम लोग करते हैं। ठीक है, इन सारों के यूज हम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत जगह यूज में आते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कब और कैसे यूज किया जाए। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? सपोज टू बी के साथ वर्ब के फॉर्म में आईएनजी, सपोज टू हैव ऑब्जेक्ट और सपोज टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, सपोज का मतलब क्या होता है? सपोज। किसी चीज की कल्पना करना में। ओके, तो सपोज का मतलब आप कह रहे हैं कि कल्पना करना, एज्यूम करना, सोचना। आई एम राइट? सपोज का मतलब क्या यस होता है? मैम। कल्पना करना, एज्यूम करना और सोचना। लेकिन जब इसके सेंटेंस बनाते हैं ना, तो इसकी मीनिंग थोड़ा अलग अलग होता है। आई विल टेल यू हाउ टुडे। ओके, देखिए, सपोज को लिखते कैसे? सपोज हम लिखेंगे जरूर, सपोज टू लिखा क्या है? सपोज टू। लेकिन जब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे और जब इनको रीड करेंगे, तब हम सपोज्ड टू नहीं पढ़ते। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा सपोज टू। इज इट क्लियर टू यू? जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सपोज्ड टू बी नहीं पढ़ेंगे, सपोज टू बी। इज इट क्लियर टू यू? इतना आपको क्लियर है? मीन सब यस मैम। मीन सपोज को टू के साथ ऐड करके जल्दी से बोलना है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, स्क्रीन में कुछ आपको वर्ब्स दिख रहे, कुछ नाउन दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे ड्यूटी, अलाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, टुडे आई विल टेल यू द वन स्ट्रक्चर व्हाट आई हैव रिटन हियर। सब्जेक्ट इज एम आर सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कई बार हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारी जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी मतलब हमारी ड्यूटी है कि हमको काम। टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, अलाउ, जब आप वर्क टाइम पे होते हैं तो आपको अलाउ नहीं रहता कि आप मोबाइल यूज करिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही कहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बच्चे को टेक केयर करे या फीड करे, जो भी है। ठीक है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ड्यूटी हमारी सेम होती है। ऑब्लिगेशन वही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपेक्टेशन, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन था कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो सपोज टू का यूज हर सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग आपको देगा। जैसे कि अगर आप सेंटेंस अगर एक दो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, पहले फिर मैं आपको बताती हूँ। कोई भी सेंटेंस बोलिए, सब्जेक्ट इज एम आर सपोज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए। I am supposed to eat ice cream today. ओके, और अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो? I am not supposed to eat ice cream today. ओके, फाइन। तो जब हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आपके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे, इज हमारा आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपसे कहूं कि यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ हिम, तो ये इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? ड्यूटी, अलाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन? टेल मी, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ हिम, इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? ड्यूटी, अलाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, और वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भी कह है। सकते हैं। तो आपको लग रहा है ना कि एक यस। सेंटेंस के अलग अलग, ड्यूटी में भी लग रहा है, ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, कुछ भी हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये भी कहेंगे मुझसे कि मैम सपोज टू की जगह आप शुड भी तो बोल सकती हैं। शुड भी तो वही मीनिंग होता है। आपके मन में डाउट आया कि नहीं आया कि मैम सपोज टू की जगह यस मैम। शुड भी तो बोल सकते हैं? जैसे यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। और यही सेंटेंस को अगर मैं सपोज टू के साथ बोलूं तो कैसे बोलूंगी? यू आर सपोज टू वर्क ऑन टाइम। तो देखिए, शुड और सपोज टू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, कैन एनीवन से क्या डिफरेंस हो सकता है शुड और सपोज टू में? शुड में मैम ऑलवेज ड्यूटी हो गई, मतलब उसको करना ही चाहिए। ओके, इस पे तो सपोज टू में क्या है कि मतलब थोड़ी सी फ्रीडम है उसको, ड्यूटी में फ्रीडम नहीं है। ही इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी। ओके, और अकॉर्डिंग टू सपोज मी, टू में मतलब कई बार वो नहीं भी करेगा।
Okay. According to me, there is not a major difference. It's a minor difference that should मतलब should का यूज हम तभी करते हैं. should का मतलब होता है चाहिए. जैसे किसी को सलाह जब आप देते हैं ना, तब आप should का यूज कर सकते हैं. लेकिन जब suppose to का यूज करेंगे तो इसके काफी सारे मीनिंग्स निकलेंगे, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ. जैसे कि ड्यूटी, अलाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन. ओके, ये सारे स्ट्रक्चर है. वी विल स्टडी वन बाय वन. Okay, what is the first structure? Subject is MR, supposed to plus verb का first form. जैसे मुझे यह काम खत्म करना है, उसे आज तुम्हें कॉल करना है, हमें जल्दी निकलना है, उसे स्टेशन पर हमसे मिलना है, उन्हें खाना लाना है. तो जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, तो जैसे मुझे यह काम खत्म करना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई शुड फिनिश दिस वर्क, आप बोलते हैं. जैसे आई आई एम शुड, सब, यस मैम. लेकिन आप ऐसे बोलिए क्योंकि आपको खत्म करना है. आई एम, आई के साथ एम है क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो एम यूज होगा. आई एम सपोज टू, सपोज्ड मत बोलिएगा, सपोज टू. ओके, आई एम सपोज टू फिनिश दिस वर्क. वर्क का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, आप बोल सकते हैं. उसे आज तुम्हें कॉल करना है, शी इज सपोज टू कॉल यू टुडे. हमें जल्दी निकलना है, वी आर सपोज टू लीव अर्ली. उसे स्टेशन पर हमसे मिलना है, ही इज सपोज टू मीट अस एट द स्टेशन. उन्हें खाना लाना है, दे आर सपोज टू ब्रिंग द फूड. तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बनाना, तो आप बना सकते हैं. ठीक है रविंद्र जी, यू कैन रीड आउट. मुझे 5 बजे तक वहां होना है. आई एम सपोज टू बी देयर बाय 5 PM. तुम्हें नियमों का पालन करना है. यू आर सपोज टू फॉलो द रूल्स. उसे आज रिपोर्ट जमा करनी है. शी इज सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट टुडे. हमें बैठक में शामिल होना है. वी आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग. उसे बच्चे को स्कूल से लाना है. ही इज सपोज टू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल. ओके फाइन. अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की. जब हम कोई काम, मुझे अभी काम कर रहा, सॉरी, मुझे अभी काम कर रहा होना चाहिए. जब आप कहते हैं कि अभी होना चाहिए, या हमें इवेंट के लिए अभी निकल रहे होना चाहिए, उसे रिपोर्ट लिख रहा होना चाहिए. जब कोई काम कंटिन्यूअस के लिए बोलते हैं, जैसे मुझे अभी काम कर रहा होना चाहिए, कर रहे होना चाहिए. आई एम सपोज टू बी वर्किंग, आईएनजी फॉर्म में जब ऐड होगा तो वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा. सब्जेक्ट इज एम आर, सपोज टू बी का यूज करिए. ठीक है, कंटिन्यूअस में सपोज टू बी. I am supposed to be working right now. She is supposed to be studying for her exam. उसे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही होनी चाहिए अभी. ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में. She is supposed to be studying for her exam. हमें इवेंट के लिए निकल रहे होना चाहिए. We are supposed to be leaving for the event. उसे रिपोर्ट लिख रहा होना चाहिए. He is supposed to be writing the report. उन्हें घर की सफाई कर रहे होना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में बता रहा है. तो दे आर सपोज टू बी क्लीनिंग द हाउस. तो जब कभी आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलना है, तो आईएनजी का ऐप यूज करिए, लेकिन वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, लेकिन सपोज टू बी का यूज करके. सपोज टू बी जब कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा. ओके, साक्षी, यू कैन रीड आउट. मुझे रात का खाना बना रहा होना चाहिए. आई एम सपोज टू बी प्रिपेयरिंग डिनर. तुम्हें उसे प्रोजेक्ट में मदद करनी कर रहे होना चाहिए. यू आर सपोज टू बी हेल्पिंग हर विद द प्रोजेक्ट. से अपनी यात्रा के लिए पैकिंग कर रही होनी चाहिए. शी इज सपोज टू बी पैकिंग फॉर अ ट्रिप. हमें नए प्लान पर चर्चा कर रहे होना चाहिए. वी आर सपोज टू बी डिस्कसिंग द न्यू प्लान. उसे मेहमानों की देखभाल कर रहा होना चाहिए. ही इज सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट. ओके, हिंदी में थोड़ी बहुत यहाँ वहां जा सकती है मिस्टेक्स, बट फिर भी आपको समझना है कि जब कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलेंगे तो सपोज टू बी के साथ वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए. हेल्प है तो हेल्पिंग, पैक है तो पैकिंग, डिस्कस है डिस्कसिंग, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में सपोज टू बी के साथ ही बोलेंगे. इज इट क्लियर टू यू? एंड द नेक्स्ट वन इज, जैसे यस आपको मैम. मेरे पास अब तक रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके पास चाबी होनी चाहिए, हमारे पास टिकटें होनी चाहिए. ये क्या बता रहा है रविंद्र जी? हाँ, मतलब ये चीज हो चुकी होनी चाहिए. मतलब उनके पास पैसे होने चाहिए. आई एम, जैसे अगर मान लो कि हम कहते हैं कि उनके पास पैसे होने चाहिए, दे आर सपोज टू हैव द मनी, होने चाहिए. ठीक है, उसके पास दस्तावेज तैयार होने चाहिए. आगे के लिए, ही सपोज टू हैव द डॉक्यूमेंट रेडी. हमारे पास टिकटें होनी चाहिए, वी यस आर मैम. सपोज टू हैव द टिकट. उसके पास चाबी होना चाहिए. कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे उसके पास तो चाबी होना चाहिए. शी इज सपोज टू हैव द कीज.
ठीक है, मेरे पास अब तक रिपोर्ट होनी यस चाहिए। सर। आई एम सपोज टू हैव द रिपोर्ट बाय नाउ। तो सपोज टू हैव के साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये आपको मैं यूज सिखा रही हूँ कि सपोज टू बी कब यूज करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में। सपोज टू हैव है कि हाँ उसके पास तो होनी चाहिए, मेरे पास टिकटें भी होनी चाहिए, मेरे पास दस्तावेज भी तैयार होने चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम ऐसे सपोज टू हैव के साथ बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, निशा जी रीड आउट। Which one, ma'am? सिक्स्थ वन। I am supposed to have to the result by now. मेरे पास अब तक नतीजे होने चाहिए। You are supposed to have the information. तुम्हारे पास जानकारी होनी चाहिए। She is supposed to have the meeting agenda. उसके पास बैठक का एजेंडा होना चाहिए। मैम एजेंडा क्या होता है? एजेंडा समझते हैं आप लोग? जब कोई काम करना हो, एजेंडा कैसे सिंपल वर्ड से बोल सकते हैं? कोई आप प्री प्रोग्राम, प्लानिंग मैम, हाँ प्री प्री प्लानिंग प्लान जो हम लोग करते बोलते हैं हैं। कि क्या क्या करेंगे। हाँ, स्कूल में कैसे प्लानिंग करते हैं हम लोग कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, फिर एक प्री प्लान होता है, लेसन प्लान बनाते हैं। इन द सेम वे। We are supposed to have the food ready. हमारे पास खाना तैयार होना चाहिए। He is supposed to have to the car by this evening. उसके पास इस शाम तक कार होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा सपोज टू बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा, और सॉरी सपोज टू बी के साथ हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सपोज टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए, द वर्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय नाउ, मतलब अब तक। वर्क के थर्ड फॉर्म के साथ आप यूज कर रहे हैं सपोज टू बी का। ठीक है, मुझे बैठक में बुलाया जाना चाहिए। कई बार आप लोग बोलते हैं मुझे बैठक में, मुझे मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए। आई एम सपोज टू बी इन्वाइटेड। आई एम सपोज टू बी इन्वाइटेड टू द मीटिंग। दस्तावेज आज जमा कर दिए जाने चाहिए। द डॉक्यूमेंट आर सपोज टू बी सबमिटेड टुडे, मतलब आज तक। ठीक है, उसे इस महीने प्रमोट किया जाना चाहिए। शी इज सपोज टू बी प्रमोटेड दिस मंथ। पैकेज कल तक डिलीवर कर दिया जाना चाहिए। द पैकेज इज सपोज टू बी डिलीवर्ड बाय टुमारो। तो यहाँ पर सपोज टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए हम सेंटेंस बना रहे हैं। ओके